नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का मानसून सत्र हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। हालांकि इस बीच उत्तराखंड सरकार ने अनुपूरक बजट के साथ ही 9 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करा लिए। और एक तरफ जहां विपक्ष कह रहा है कि सरकार सवालों से भाग गई, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष की मंशा ही नहीं थी कि सदन सुचारू रूप से चले। रिपोर्ट देखिए। चुनाव में जिस तरीके से उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा की कार्यवाही 2 दिनों में मात्र 2 घंटा 40 मिनट ही चल सकी। बाकी समय विपक्ष सिर्फ हंगामा करता रहा। सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विपक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। सीएम धामी ने कहा, मैं खुद सदन शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह से मिला था। उनसे सदन चलाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। तो इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहां पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। मैं प्रातःकाल सत्र प्रारंभ हुआ उससे पहले मैं हमेशा से काम करता हूं कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से भी शिष्टाचारवश सत्र के संचालन के संबंध में भेंट करता हूं और नेता प्रतिपक्ष जी से भी भेंट करता हूं। नेता प्रतिपक्ष जी भी हमारे बड़े अनुभवी हैं, उनका दीर्घकालिक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव है। कल भी मैं उनसे मिला था प्रातःकाल और मैंने ये अनुरोध किया था कि सत्र ठीक प्रकार से चले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार नियम 310 के अंतर्गत सदन का कामकाज रोककर आपदा पर चर्चा की तैयारी में थी, लेकिन विपक्ष पहले से ही सदन न चलने की मंशा को लेकर यहां पहुंचा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सदन के भीतर सोने के बजाय अगर विपक्ष के साथी आपदा प्रभावितों के बीच जाकर सोते तो उनका कष्ट समझ आता। सीएम ने कहा, अवैध मदरसों को लेकर अल्पसंख्यक विधेयक लेकर आए, लेकिन विपक्ष को इससे कोई मतलब नहीं था। नियम 310 में भी काम रोको प्रस्ताव के माध्यम से सभी विषय कम करके या उन सब विषयों को रोककर, आपदा सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि आप सबको पता है हमारे यहाँ धराली में, उत्तरकाशी जनपद में बड़ी भीषण आपदा आई, पूरा धराली तबाह हो गया। पौड़ी जनपद के सैंजी गांव और उसके आसपास के गांव, पैठाणी के आसपास, भरसार के आसपास, पीठसैण के पास मैंने स्थलीय निरीक्षण भी किया, लोगों के बीच में भी गया, मैं सैंजी गांव में भी गया। सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहाँ सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं। सीएम धामी ने कहा कि अपने निजी हितों के कारण विपक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। जनता का इतना पैसा बर्बाद हो गया, सदन में न आपदा पर चर्चा हुई, न किसी अन्य मुद्दे पर होने दी। आपदा में सत्र आहूत करना बड़ी चुनौती थी, जिसको हमने पूरा करके दिखाया। सत्र की सभी तैयारी पहले से ही सरकार ने कर ली थी, लेकिन पहले ही दिन से विपक्ष की मंशा यहाँ से सत्र चलाने की नहीं थी। पहले ही दिन 8 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई।
केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए। सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अनुपूरक बजट में विकास की कई योजनाएं हैं जिनको अब धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा पंचायत चुनाव में जहां कांग्रेस की जीत हुई वहां कोई धांधली का सवाल नहीं उठाया, जहां हार हुई वहां धांधली का आरोप लगा रहे हैं। ये बताता है कि पंचायत चुनाव का परिणाम भाजपा के पक्ष में आने से विपक्ष बौखला गया है। मेरे मन में प्रश्न है कि आखिर इतना महत्वपूर्ण सत्र जिसके लिए सबकी बड़ी इच्छा थी कि ये सत्र अच्छे से हो, आखिर विपक्ष जनता की आवाज को क्यों दबाना चाहता है, क्यों नहीं उन्होंने चर्चा होने दी। आपने देखा कि इन्होंने जो हंगामा किया, इसके कारण से प्रश्नकाल भी हंगामे की भेंट चढ़ा। विधायकों ने आकर कार्यसूची पूरी फाड़ डाली, विधानसभा सचिव की मेज पलट दी, माइक तोड़ दिया गया। ये सब मैं ऐसा मान सकता हूं कि जो इन्होंने पूरी रात यहां बिताई वो केवल एक ड्रामा था, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का ड्रामा था, इसके सिवाय कुछ नहीं था। और इनकी हताशा और निराशा का ये प्रमाण है। पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के अंदर हुई हार का बदला इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से एक एक पाई से सदन चलता है उसका नुकसान करके लिया है। सीएम धामी ने कहा कि विपक्ष ने सदन में रात बिताकर सस्ती लोकप्रियता पाने का ड्रामा किया है। उन्हें जनता के मुद्दों, आपदा के कष्ट से कोई लेना देना नहीं है। सेमीफाइनल का जवाब विपक्ष को मिल गया। केदारनाथ उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष की अपनी दलीलें हैं और विपक्ष के कई आरोप हैं, लेकिन इतना तो साफ है कि विधानसभा के अंदर इस बार कुछ ऐसा हुआ जो उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी चलेगी नहीं चलेगी अनिश्चितकाल के लिए नहीं चलेगी नहीं चलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के भादराबाद टोल प्लाजा पर किसान नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। दरअसल किसान फिशरी, पानी और किसान संबंधित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तभी किसानों को पुलिस बल ने टोल प्लाजा पर ही रोक दिया, जिसके चलते किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हो गए। वहीं स्थिति संभालने के लिए पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। साथ ही किसानों पर भारी आक्रोश जिस प्रकार का देखने को मिल रहा है, उसके चलते लग रहा है कि कोई बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त भादराबाद टोल प्लाजा पर हो चुके हैं। प्रदर्शनकारी किसान लगातार यहां पर अपनी मांगों को लेकर राजधानी का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच पुलिस प्रशासन ने टोल प्लाजा पर आकर उनको रोकने की कोशिश की, जिस वजह से प्रदर्शनकारी किसान लगातार उनसे बातचीत करते हुए यहां नजर आए। लेकिन बातचीत इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि धक्का मुक्की तक नौबत आ गई और ऐसे में चेक पोस्ट के माध्यम से यहां पर किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी और पुलिस फोर्स के तहत यहां पर उन सबको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर लगातार कहा जा रहा है कि किसानों की समस्याओं को नहीं सुना जा रहा है, किसानों के लिए जो सरकार योजनाएं लेकर आ रही है वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है, किसान अपनी मांगे जो रखती है वो सरकार भी नहीं सुनना चाहती, जिसके चलते पुलिस यहां पर उन्हें रोकती हुई भी नजर आ रही है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर इस वक्त हो चुके हैं। बैरियर्स के माध्यम से यहां पर किसानों को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। टोल प्लाजा पर किसानों और पुलिस प्रशासन की धक्का मुक्की भी देखने को मिली है और पूरे टोल प्लाजा को यहां पर फिलहाल सीज कर दिया गया है और किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों को कहा जा रहा है कि आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा, सुना जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप राजधानी का रुख इतनी भारी तादाद में प्रदर्शन करते हुए और इतने आक्रोश में नहीं कर सकते।
समझौते के लिए आप में से कोई वरिष्ठ किसान या फिर आपका कोई भी जनप्रतिनिधि सरकार से मुलाकात कर सकता है और जिस तरीके से जिम्मेदारों से बातचीत करके आप उस अंत तक पहुंच सकते हैं जहां पर समस्या का समाधान निकल पाए। लेकिन किसान अपने मांग को लेकर अड़िग नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा राजधानी का रुख किया जाएगा, क्योंकि पहले भी कई बार प्रदर्शन किए जा चुके हैं। मनोज कश्यप ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, देखने को मिल रहा है कि भादराबाद टोल प्लाजा पर प्रदर्शनकारी किसान और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई है और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आखिरकार पूरा मामला क्या है और किसान इतने ज्यादा आक्रोशित क्यों हैं? बिल्कुल, देखिए आज पूरे देश भर के जो तमाम जो किसान थे वो अपनी अपनी राजधानी में जाकर जो तमाम मांगे थी उनको लेकर एक आंदोलन उनको करना था। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड के सभी जो किसान थे उन्होंने देहरादून राजधानी का रुख किया। ऐसे में हरिद्वार का जो भादराबाद टोल प्लाजा है वहाँ पे भी जो किसान थे भारी संख्या में सुबह से पहुंचने लगे थे। लेकिन उससे पहले जो पुलिस बल था वो वहाँ पे तैनात था। पुलिस बल ने किसानों को रोकने का काम किया है, लेकिन इस बीच उनके बीच जो है तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि पुलिस के द्वारा काफी समझाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी जब किसान नहीं माने तो यहाँ पे हल्का बल प्रयोग करते हुए किसानों को रोकने का काम किया गया। लेकिन जब मौके पे मजिस्ट्रेट भी पहुंचे तो मजिस्ट्रेट ने भी उनको इस बात को कहा था कि यहाँ पे तमाम जो आपके ज्ञापन है वो हमारे माध्यम से आप सरकार को भेज सकते हो। यदि आपको सरकार से मुलाकात करके अपना ज्ञापन वहाँ पे सौंपना है तो कुछ जो किसान यूनियन के यहाँ पे अध्यक्ष जो अध्यक्ष होंगे या फिर तमाम जो लोग होंगे वो कुछ लोगों के साथ में जाके किसान से सरकार से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में जिस तरीके से तमाम वाहनों के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ में जब किसान यहाँ से निकले थे तो उसको देखते यहाँ पे भारी पुलिस बल लगाया गया था, क्योंकि ऐसे में हरिद्वार में रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हो। कहीं ना कहीं जब ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पे आती है और यहाँ पे जाम की स्थिति भी हो जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस ने जाम की स्थिति को देखते हुए तमाम जो यहाँ की व्यवस्थाएं थी उसको देखते हुए यहाँ पे किसानों को रोकने का काम किया था। लेकिन अभी भी जो किसान है वो अपनी जिद पे अड़े हुए, टोल पे लगातार हंगामा किया जा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जो जिला मजिस्ट्रेट है वो भी मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तब तक किसान लेकिन मनोज, कहा जा रहा है कि भादराबाद टोल प्लाजा से गुजरते हुए राजधानी का रुख कर रहे थे, लेकिन आखिरकार किन मांगों के तहत वो राजधानी का रुख कर रहे हैं और इतने ज्यादा आक्रोशित क्यों हैं? आखिरकार कहां पर वो चूक हुई है प्रशासन से जिसके चलते वो इतने ज्यादा आक्रोशित हो गए और अपनी मांगों को लेकर इतने ज्यादा अड़िग है? बिल्कुल, देखिए लगातार ही जो किसानों के मुद्दे होते हैं वो गन्ना भुगतान का सबसे बड़ा मुद्दा उनका रहता है, या फिर बिजली और पानी का जो बिजली का बिल होता है उसको माफ करने की बात किसान लगातार कहते हैं। खास तौर से हमने देखा है कि जो किसानों ने अपनी फसल के ऊपर लोन लिया है उसको माफ कराने की बात कही जाती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और इन्हीं सभी मांगों को लेकर लगातार ही जो किसान थे वो राजधानी का रुख कर रहे थे। हालांकि राजधानी में उनको ऊर्जा भवन पहुंचना था, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो पुलिस बल थे वो सभी जो टोल प्लाजा थे जो सड़कें थी वहाँ पे लगाया गया था। कैसे हरिद्वार का भादराबाद टोल प्लाजा हो या फिर देहरादून का डोई वाला टोल प्लाजा, वहां की भी सेम यही स्थिति, लगातार यहाँ पे किसानों को रोकने का काम किया जाता है। लेकिन किसान है कि अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और यहाँ पे अपनी जो मांगे है उसको लेकर आगे बढ़ने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में पुलिस बल ने तमाम जो कानून व्यवस्था है उसको देखते हुए फिलहाल किसान को जो है टोल प्लाजा पे ही रोका गया है। जी ठीक है मनोज, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 5 अगस्त को उत्तरकाशी की धराली में आई आपदा ने धराली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो उसी दिन अतिवृष्टि की वजह से हर्षिल में भी भारी नुकसान पहुंचा, जिसके चलते आपदा से प्रभावित किसानों ने सरकार से मांग की है कि सेब और राजमा की खरीद 2013 की आपदा की तर्ज पर की जाए। जनपद उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा ने धराली तो बर्बाद कर दिया, पर अब धराली सहित वाइब्रेंट विलेज के 7 गांव में आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। 4 धाम यात्रा तो फिलहाल बड़े पैमाने पर चलने की उम्मीद भी बहुत कम है। ऐसे में ग्रामीणों के सामने सेब और राजमा की खड़ी फसलों को बाजार में भेजने की समस्या खड़ी हो गई है। अभी हम लोग सारे 8 वाइब्रेंट विलेज की जो हम ग्राम प्रधान हैं, जिलाधिकारी से अभी हमने मुलाकात की है और धराली आपदा के बाद जो स्थिति पूरे 8 वाइब्रेंट विलेज में हो चुकी है उसके संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया, जिसमें मुख्यतः जो हमारा कंसर्न है वो कि अभी जो वर्तमान में खड़ी फसलें हैं जैसे कि सब्जी हो गया, अर्ली वैरायटीज़ के जो सावनी सेब होते हैं उनका जो नुकसान हुआ है उसके उचित मुआयना करके उनको मुआवजा दिलाया जाए। और दूसरा ये कि आगामी सितंबर 15 के बाद जो मुख्य फसल निकलेगी सेब की उसको 2013 की आपदा की तर्ज पर खरीदा जाए, जो कि GMBN के माध्यम से या फिर हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से उसको खरीदा जाए, ताकि वहाँ पर आपदा प्रभावित क्षेत्र को थोड़ी सी राहत मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि धराली आपदा का असर पूरे टकनौर क्षेत्र में हुआ है, जिससे अगले कुछ दिनों में सेब की तुड़ान शुरू हो जाएगी और तब तक अगर सड़क नहीं खुलती है तो सेब बर्बाद होने की संभावनाएं हैं।
जिसका सीधा असर यहाँ के काश्तकारों की आजीविका पर पड़ेगा। इसीलिए सरकार को 2013 की आपदा की तर्ज पर किसानों से सीधे सेब की खरीदारी करनी चाहिए। आज मैं और ग्राम प्रधान झाला और ग्राम प्रधान हर्षिल से हम लोग मिले हैं और अभी हम लोग जिलाधिकारी के पास गए हैं जो धराली में जो आपदा आए हैं और वहाँ पे जो राहत की जो सामग्री है उन तक पहुँचाने की हमने अपील की है। तो जिलाधिकारी जी महोदय बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा और उनको जो राहत मिलने हैं अभी वो हम सही समय पे पहुँचा देंगे। और इन्हीं संबंध में हमने उनसे बात की है। तो गाँव वाले से यही निवेदन है कि आप लोग बिल्कुल अपना निश्चिंत रहिए और जो सामग्री है वहाँ आप तक पहुँचा दिया जाए। जिलाधिकारी उत्तरकाशी का कहना है कि किसानों के लिए सेब की फसल पर छिड़काव करने के लिए दवाइयों को हर्षिल भेज दिया गया है और अगर ग्रामीणों की ओर से सेब की खरीदारी का प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। धराली और उससे जुड़े हुए हमारे टोटल 8 गांव हैं। इन 8 गांवों को इस गंगोत्री हाईवे जो डैमेज हुआ उस वजह से कनेक्ट हम नहीं कर पाए अभी, लेकिन उसके बावजूद जो रसद है, राशन है, बाकी चीज़ें हम लोग आज हमारा MI फ्लाइट किया है मौसम सही होने की वजह से और रैली भी चल रही है, तो राशन का ही मैं सबसे पहले आपूर्ति करा रहा हूँ। नंबर 2, सेब का वहाँ पे चूँकि काफ़ी बड़ा बिजनेस है और लोग का मुख्य व्यवसाय है, तो उसके लिए CHO की डिमांड पे मैंने जिला योजना से स्वीकृत करके उनका कुछ दवाइयाँ चाहिए होती हैं वो भी आज हम भिजवा रहे हैं हेली के माध्यम से, ताकि वो और कोई जो भी उनमें बीमारी है या कुछ भी है तो वो आवश्यक है तो वो हम भिजवा रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली और हर्षिल इलाके में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। उत्तरकाशी में आज भी कई सड़क मार्ग बाधित है, जिसकी वजह से किसान चिंतित है क्योंकि फसल तैयार है, लेकिन मार्ग बंद होने से किसानों की फसल मार्केट तक पहुंचाना मुश्किल है। यही वजह है कि किसानों का कहना है कि 2013 आपदा की तर्ज पर इस बार सेब और राजमा की खरीदारी सरकार करे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छपरेड़ा थाना क्षेत्र के सोसाड़ी गांव के जंगलों में अवैध मिट्टी खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जहां संबंधित अधिकारी अवैध खनन पर लगाम लगाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं लखनौता पुलिस चौकी क्षेत्र में खनन माफिया अवैध तरीके से मिट्टी निकालकर पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे स्थानीय किसान भी परेशान हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कई बार शिकायत दर्ज करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और वो दिन रात अवैध खनन में जुटे हैं। इस अवैध कारोबार से न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, बल्कि उपजाऊ जमीन भी बंजर हो चुकी है। वहीं जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने कहा कि खनन माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मेरे खेत के बराबर में भराव करा जा रहा है। मैं बार बार देख रहा हूँ, रात को हम बाहर से ट्रैक्टर और वहीं पर मेरा बोरिंग है, मेरा बोरिंग भी खनन माफियाओं ने तोड़ दिया। और जब मैंने उन्हें कहा भी बाइक से क्यों कर रहे हो, तो मुझे धमकाया उन्होंने। और मैं पुलिस चौकी से 100 मीटर दूर जब मैं पुलिस के पास गया, पुलिस वहाँ तक आई भी नहीं और आकर के उन्हें कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मुझे डराया धमकाया। फिर मैं उनसे बस बुझा के जब पुलिस के पास आया, पुलिस ने के वहाँ पुलिस वाले गए और गए के उनके कुछ नहीं कहा उन्हें, और उन्होंने बराबर मिट्टी डालते रहे। मेरा वहीं पे बोरिंग है, बोरिंग भी तोड़ दिया उन्होंने। और जब मैंने कहा अच्छा ठीक करा, बोला भाग जाए यहाँ से, तेरी ज़मीन भी नहीं आया यहाँ से। हालांकि मेरा खेत है, मुझे ही धमकाया वहाँ पे उन्होंने। नुकसान है बहुत। एक दिन रात को हम ही बाड़ बचे, हम ट्रक के नीचे आ गए थे, हाईवे भी चल रहे थे वहाँ, और हमारी टोल पर एक दिन बदमाश भी आ गए थे, फिर पुलिस भी गई थी। लेकिन यह जो पुलिस है यही मिलकर काम करवा रही है, यानी कि अवैध खनन। एक दिन बहुत आदमी गिरने से बचे, अभी बारिश में कम से कम 50 आदमी की वीडियो हमारे पास जो वहाँ एक्सीडेंट हुए गिरे लोग, मिट्टी पड़ी थी रोड पर। और बहुत ही ज़्यादा तरीके से हो रहा, जितने भी चौराहे पर नए नए खनन है, अब देख लो, परसों तरसों की मिट्टी पड़ी चौराहे पे, लखनौता चौराहा जहाँ चौकी बराबर में। यानी कि आप कह सकते हो जहाँ जन हानि है वहीं पर राजस्व को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वो हमें अपना पता जी, हमें भी नुकसान है तो लोगों को भी नुकसान ही है। मुझे भी आपके माध्यम से ही पता चल रहा है, तो उसकी कार्रवाई करेंगे हम। तो आप इससे पहले तो पता नहीं मुझे। थोड़ी सी बड़ी कर दो सर, वाइट नहीं, इसमें देवबंद रोड से जी क्या मैं दिखवाता हूँ। दिखवाने के बाद ही उसको क्या था, किस कई निजी भूमि में कह रहा है कि नहर पे सड़क का किनारा है, तो मैं उसको दिखवा के उसके बाद कार्रवाई करेंगे।
अगली खबर लोहाघाट से है, जहां पर मायावती तिराहे के पास आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल एक देवदार का विशालकाय पेड़ भर कर सड़क पर जा गिरा और जिस कारण लोहाघाट मायावती मुख्य सड़क बंद हो चुकी है। तो वहीं पेड़ की चपेट में आने से एक भवन भी काफी ज्यादा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। गनीमत रही कि पेड़ की चपेट में आने से कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। सूचना मिलने पर लोहाघाट फायर स्टेशन प्रभारी हंसदास सागर के दिशा निर्देश पर फायर कर्मी तत्काल मौके पर पहुंचे और 1 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद वुड कटर की मदद से पेड़ को काटकर बता दें कि वाहनों के लिए सड़क को सुचारू कर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें, लोनियावी के अधिशासी अभियंता ने बताया कि मौके पर जेसीबी मशीनों को भेजा जा रहा है। जल्द सड़क को बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। सूचना फायर स्टेशन एमडीटी के द्वारा प्राप्त हुई कि मायावती रोड पे एक विशालकाय पेड़, देवदार का पेड़ रोड पे गिरा हुआ है, जिससे मायावती वाला मार्ग बाधित हो रखा है। यहाँ पे पहुँचे तो देखा कि काफ़ी जाम लगा हुआ था, जिसे हमने कटरों की सहायता से यूनिट द्वारा काटा और रोड को खोल दिया गया है। ये अभी आधा घंटा पहले ये पेड़ गिरा, मेरी स्कूटी भी यहीं पर खड़ी थी और क्या कहते पूरी रोड बंद हो गई थी। और उसके बाद फिर फायर वालों को बताया, फायर वाले आए, फिर इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके फिर थोड़ा बहुत स्कूटी लाइक मोटरसाइकिल लाइक के लिए बनाई रास्ता। ये तो नहीं आई, चोट पटक तो कोई नहीं आई। और क्या कहते हैं थोड़ी देर यहाँ रोड बंद हो गई थी, मायावती वाली रोड, और एनएच भी थोड़ी देर बंद रहा, फिर यही रहा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।